नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर टेक्निकल ज्ञान पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम आपको रोजाना नई नई जानकारियाँ लेकर आते रहते हैं। आज हम लोग बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत बहुत सारे किसान भाई हमारे ऐसे हैं कि जिनकी 12वीं किस्त नहीं गई है और उनका फार्मर रिकॉर्ड है एक्सेप्टेड भी है, फिर भी उसके बाद उनके जो है खाते पे पैसा नहीं गया है एक्सेप्टेड होने के बाद। तो चलिए हम लोग उस समस्या को देखेंगे और जानेंगे कि उस समस्या को कैसे दूर किया जा सके। तो चलिए चलते हैं सीधे वहीं पर जो है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि हमने एक पीएम किसान का स्टेटस खोल रखा है। उस स्टेटस पे जो है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि फार्मर का नेम, उनके फादर्स का, उनका मोबाइल नंबर, उनका अकाउंट नंबर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, टाउन, वार्ड, होम एड्रेस, रजिस्ट्रेशन स्टेटस की बात करें तो रजिस्ट्रेशन इनका डन है। अगर रजिस्ट्रेशन डेट की बात करें तो रजिस्ट्रेशन जो डेट है 27 फरवरी 2019 का है, यानी काफ़ी पुराना पंजीकरण है। जब योजना शुरू की गई थी तभी का पंजीकरण है इनका। इसके बाद अगर हम लोग रजिस्ट्रेशन मोड की बात करें तो रजिस्टर्ड बाई स्टेट, ये एक नया ऑप्शन आने लगा है, सभी किसान भाइयों में जुड़ गया है ये रजिस्ट्रेशन मोड जो है रजिस्टर्ड बाई स्टेट का। एक्टिवेट इनएक्टिवेट की बात करें तो एक्टिवेट भी है। अगर पीएफएस बैंक स्टेटस की बात करें तो फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड बाय पीएफएस बैंक की। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे इनका जो है एक्सेप्टेड भी है, लेकिन इनकी जो 12वीं किस्त है इनके खाते पर नहीं गई है। इनकी जो 12वीं जो किस्त लास्ट किस्त गई थी जो है 31 मई 2022 को गई थी। 31 मई 2022 के बाद इनके खाते पर जो है कोई किस्त जो है इनके खाते पर नहीं गई है। उसका एक कारण रहा, उसके बारे में बात करेंगे। उसी पीएफएस बैंक अगर हम स्टेटस के सामने ही जहाँ देख रहे हैं लिंक टू गेट डिटेल ऑफ है लास्ट पीएफएस रिस्पॉन्स है, ये तब दिखाता है जब आप उप कृषि निदेशक कार्यालय में कभी कभी डाटा चेक कराने जाएंगे। अगर उनकी उप कृषि निदेशक की जो लॉगिन है पीएम किसान पोर्टल की, उस लॉगिन के माध्यम से देखेंगे तो यहाँ पर ये चीज़ दिखाता है लिंक टू गेट डिटेल ऑफ लास्ट पीएफएस रिस्पॉन्स है। इसका मतलब ये होता है कि जो आपका लास्ट पे रिस्पॉन्स था क्या था उसकी डिटेल के बारे में बात करता है। जैसे मान लीजिए आपका पैसा रुक गया है और पैसा क्यों रुका है, तो अगर जैसे ही ये यहाँ पे क्लिक किया जाता है तो इसका जो अगला इंटरफेस है कुछ जो है अलग प्रकार का खुलता है। उसमें जो जो समस्या रहती है वो सारी चीज़ यहाँ पे दिखाई देती है। अब हम बात करेंगे इनके जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, सेकंड और थर्ड, इनका फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11 तक इनका इंस्टॉलमेंट गया, लेकिन जो है इनकी जो है 12वीं किस्त इनके खाते पर नहीं गई। उसका एक कारण था कि जो है इनकी लैंड सीडिंग नो है, लैंड सीडिंग इनकी नो है। लेकिन आप देख भी पा रहे होंगे पीएफएस बैंक के अगर स्टेटस की बात करें तो पीएफएस बैंक स्टेटस जो है इनका एक्सेप्ट है, लेकिन लैंड सीडिंग इनकी नो है। अब जब लैंड सीडिंग नो है तो उनके खाते पर पैसा जो है नहीं जाएगा। तो किसान भी बताना चाहेंगे अगर लैंड सीडिंग आपकी भी नो है तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये बहुत साधारण सी एक बात है कि इसको जो है बिल्कुल बिल्कुल छोटे से उसमें जो है सही कराया जा सकता है बिना किसी खर्च के। तो आगे हम उसकी भी बारे में बात करेंगे। तो अगर हम ई केवाईसी की बात करें तो ई केवाईसी इनका डन है। किसान भी बताना चाहेंगे कि अगर आप भी जो है 12वीं या 13वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो आपने जो अगर आपने अभी तक ई केवाईसी नहीं कराई है तो ई केवाईसी ज़रूर करा लें। लैंड सीडिंग एस कराने के लिए जो है, जैसे इनके में नो आ रहा है तो इस कराने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा। पहली बात समझते हैं कि लैंड सीडिंग है क्या। लैंड सीडिंग का मतलब है भूमि का सत्यापन, यानी भूमि का जो सत्यापन है वो अपलोड किया जाना है किसमें, पीएम किसान के पोर्टल पर। अब जब पीएम किसान के पोर्टल पर भूमि का सत्यापन अपलोड किया जाना है किसान भाइयों, तो जो आपका डाटा फीड है वो कृषि विभाग के पास फीड है, ना कि किसी अन्य विभाग के पास। तो कृषि विभाग के पास आपका जो है भूमि का कोई लेखा जोखा नहीं होता है। और ये डाटा जब 2019 में फीड कराया गया, जब पीएम किसान की योजना लागू की गई थी तो उस समय जो है लेखपालों को भी लगाया गया था। लेकिन बहुत सारे किसान हमारे ऐसे भी थे जिनके पास ज़मीनें नहीं थी और उन लोगों ने जो है अपना किसी पीछे खिड़की से जो है अपना पंजीकरण करा लिया, वो भी किस्त के हकदार हो गए और उनके जो है किस्त उनके खाते पर जाने लगी। तो बहुत सारे लोगों ने शिकायत की कि सर जो है इनकी जो है भूमि का सत्यापन, इनके पास भूमि ही नहीं है और ये जो है किस्तें पा रहे हैं। तो
इस कंडीशन पे हुआ क्या कि भारत सरकार ने कहा कि ऐसा अगर ऐसी समस्या आ रही हैं तो हम लोग ऐसा करते हैं, भूमि का किसानों का सत्यापन करा लेते हैं। जब भूमि का सत्यापन किया गया तो उस कंडीशन पे हुआ क्या कि लैंड सीडिंग जो है बहुत सारे किसान भाइयों के हमारे खाते जो है नहीं हो पाई। उसका एक कारण था कि जैसे मान लीजिए आपका डाटा, आप रहने वाले बांदा डिस्ट्रिक्ट के हैं और आपको जो डाटा फीड है पीएम किसान के पोर्टल वो महोबा डिस्ट्रिक्ट या जिसे किसी लखनऊ डिस्ट्रिक्ट पे फीड है। अब जो लखनऊ का जो लेखपाल है वो आपको नहीं जानता है कि आप कहाँ के हैं कहाँ के नहीं हैं, तो उन्होंने जो है भूमि का सत्यापन आपका नहीं किया है। क्योंकि भूमि का सत्यापन तब करेंगे जब आप उनके पास रिकॉर्ड होगा। तो आप सबसे पहले अगर भूमि का सत्यापन कराना चाहते हैं तो आप अपने पंजीकरण पे देखें कि आपके पंजीकरण पे जो है स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में विलेज कौन सा लिख के आ रहा है, उसी गांव के लेखपाल से आप संपर्क करें। मान लीजिए आपके में जैसे दतौरा के किसान हैं, ये दतौरा एक विलेज है बांदा डिस्ट्रिक्ट का, और अगर ये कमासिन में रहते होते तो इनके खाते पर जो है इनका भूमि का जो सत्यापन है वो नहीं हो पाता। तो ये दतौरा के जो किसान हैं इनको संपर्क करने पड़ेगा। सिर्फ दतौरा के जो लेखपाल हैं उनके पास जाएं और अपनी खतौनी, बैंक पासबुक, आधार कार्ड उनको दें और उनसे कहें कि सर हमारा जो लैंड सीडिंग नो है उसको एस करा दीजिए। जब आपकी नो एस हो जाएगी तो आपके खाते में जो है पैसा जाना शुरू हो जाएगा। दूसरा एक ऑप्शन और है इसका, अगर लैंड सीडिंग आपकी नो है तो आप उप कृषि निदेशक या डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर ऑफिस में जो है संपर्क कर सकते हैं। वहाँ से भी जो है आप भूमि का सत्यापन करा सकते हैं। ये और जो हमारे किसान भाई जो है दूसरे राज्यों से जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, वो लोग भी जो है अपने लेखपाल या पटवारी संपर्क कर जो है भूमि का सत्यापन जो है अपने पीएम किसान के स्टेटस पर जो है अपलोड करा सकते हैं। जब आपका पीएम किसान के स्टेटस पर भूमि का सत्यापन अपलोड हो जाएगा तो आपके खाते में पैसे जाने की समस्या दूर हो जाएगी। दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहेंगे, अगर आप सोच रहे हैं कि भूमि का सत्यापन कराने के लिए ऑनलाइन कोई व्यवस्था है तो इसकी ऑनलाइन कोई व्यवस्था नहीं है, ना कि अभी तक कोई पोर्टल में दी गई है। बहुत सारे मेरे साथी जो है बताते रहते हैं कि जो है लैंड सीडिंग एस कराने के लिए आप जो है आईएएस में शिकायत कर दीजिए, पीजी पोर्टल में शिकायत कर दीजिए। तो उससे बताना चाहेंगे कि आपका जो है उससे कोई मतलब नहीं निकलना, क्योंकि आप शिकायत करेंगे, शिकायत में जो है आपका डॉक्यूमेंट्स थोड़ी लेखपाल या कृषि विभाग के पास नहीं जा पाता है, या चला भी जाएगा तो वो लोग आपको सिर्फ ऑनलाइन तरीके से ही जानते हैं, ना कि ऑफलाइन से। तो उस समय वो आपका भूमि का सत्यापन नहीं करेंगे जब तक आप उस गांव के लेखपाल से, जिस गांव में आपका डाटा फीड है, उस गांव के लेखपाल या पटवारी से या कृषि विभाग के कार्यालय संपर्क नहीं करेंगे जब तक आपका भूमि का सत्यापन अपलोड नहीं हो। क्योंकि भूमि का सत्यापन जो अपलोड करना है वो लेखपाल और तहसील के द्वारा होना है, ना कि किसी अन्य विभाग के द्वारा। और राजस्व विभाग जब तक आपका भूमि का सत्यापन अपलोड नहीं करेगा तब तक आपका कुछ नहीं होगा। और जो कृषि विभाग की बार हम बात कर रहे हैं तो कृषि विभाग में डाटा जो है आपका जमा करा लिया जाता है। जमा कराने के बाद फिर वो राजस्व विभाग को ट्रांसफ़र किया जाएगा, और जब वहाँ पर भेजा जाएगा डाटा आपका जो है कृषि विभाग के द्वारा राजस्व विभाग को, तो वो लोग फिर जांचेंगे, जांच के फिर जो है आपका जो है डाटा अपलोड करेंगे। तो किसान भाइयों, आपके अगर भूमि के सत्यापन अभी अपलोड नहीं है, नो लिख के आ रहा है, तो आप जो है प्लीज़ लेखपाल या पटवारी या उप कृषि निदेशक कार्यालय संपर्क करके जो है भूमि का सत्यापन अपलोड करा सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।